हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पिछले कुछ दिनों से, 1 से 2 दिनों के बीच। और ये न्यूज़ पिछले साल भी वायरल हो रही थी कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब ग्रेजुएशन 3 साल की जगह अब 4 साल की होगी। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं, अगर आप एनसीबैप के स्टूडेंट हैं या आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट होने वाले या एडमिशन लेने वाले, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको ऑथेंटिक एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म, एक ओरिजिनल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। चलो, ये तो बात रही हमारे चैनल की। अब बात करते हैं ये जो अफवाह कहे, अपडेट कहे, जो भी कहे, क्या है। पहली बात तो ये, जो भी आप अभी सुन रहे हो, जो भी आप अभी देख रहे हो अपने मोबाइल में, पीसी में, ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, ठीक है। कि अब आपकी जो ग्रेजुएशन होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अब वो 4 साल की होगी, यानी 3 साल की अब कोई ग्रेजुएशन कोर्स अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं कराया जाएगा। पूरी कहानी क्या है, सारा आज हम विश्लेषण करेंगे और आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे, सारा निचोड़ बताएंगे कि ऐसा हुआ क्यों, क्या है इसके पीछे का राज, और ऐसा क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकदम फैसला लिया। देखिए, पहली बात तो जैसे कि आप अखबार में देख सकते हो, मैंने सारा पढ़ लिया है और भी मैंने सारा कंफर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़ है। ऐसा है कि जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, एनपी 2020। इसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें प्रस्ताव रखा गया है कि जो हमारा जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन है, वो 3 साल का होता है। आप 3 साल के अंदर बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो। तो उन्होंने ये प्रस्ताव में रखा कि क्यों ना 1 साल और एडिशनल जोड़ दिया जाए, यानी कि अब 1 साल और आपके उसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। ये शिक्षा नीति के अंदर प्लान था, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको पिछले साल लॉन्च करने वाली थी, पर कोविड के चलते हुए हालात इतने ख़राब हुए जिसकी वजह से इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया, होल्ड पे डाल दिया, ठीक है। अब जाके मंगलवार के दिन, इसी हफ्ते के मंगलवार के दिन रात देर तक काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर फाइनली इसको मंजूर करा लिया गया है। क्या अब ये कानून बन गया है? जी नहीं, अभी ये कानून नहीं बना है। अभी इसे काउंसिल से पास करा लिया गया है, यानी जो टीचरों का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो विभाग होता है, वहाँ से ये पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है कि हम सहमत है। अगर शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो निगम, जो परिषदीय जो बैठक होते हैं, जो इनके कार्यकारी जो परिषद के बंदे होते हैं, अब वो इसको पास करेंगे, फिर ये लागू हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसके तहत क्या क्या बदलेगा, देखिए। इसके तहत तो आपका पहली बात तो, जो आप अभी तक ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है, अब वो 3 साल की जगह 4 साल की हो जाएगी, यानी 1 साल और आपके ग्रेजुएशन में जोड़ दिया गया है। काफ़ी बैड न्यूज़ है, मैं तो बैड न्यूज़ कहूँगा, क्योंकि 3 साल में भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा था, पता नहीं कैसे तैसे करके अब पढ़ाई बीच के भागेगा। साफ सीधी बात है, 4 साल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किन किन कॉलेज पे लागू होगा? पहली बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर के सारे कॉलेज पे लागू होगा, एसओएल पे भी ये लागू होगा। जी हाँ, जैसे कि इसमें बता रखा है कि ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एनसीबैप पे भी ये लागू होगा, क्योंकि एसओएल अब एनुअल मोड की जगह सीबीसीएस मोड पे एग्ज़ाम लेती है। तो अब ये एसओएल पे भी लागू होगा। और अब एसओएल के स्टूडेंट, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, वो अब ये देख लीजिए, अब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो गई है। अब ये किन स्टूडेंट पे लागू होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अब मैं आपको सारा बता देता हूँ इसके बारे में कि अब फाइनली ये एसओएल, एनसीबैप और रेगुलर तीनों कॉलेज पे लागू है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये तीनों आते हैं। अब ये लागू होने में ज़्यादा देर नहीं है, इन्होंने प्रस्ताव अपने काउंसिल से पास कर दिया गया, अब इसको आगे भेज दिया गया मंजूरी के लिए। जैसी कार्यकारी परिषद से पास हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और जो आपका जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा उसके अंदर अब ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की जगह 4 साल की हो जाएगी। समझ गए ना? ठीक है। अब बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए एक बात बता दूं, जैसा कि इसे बता रखा है, बीए प्रोग्राम का कोर्स
अब नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ना एसओएल के अंदर ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके पास होने के बाद बीए प्रोग्राम के बदले बीए हॉनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो गया। यानी बीए प्रोग्राम अब ख़त्म कर दिया गया, इसका नाम बदलकर अब बीए हॉनर्स ह्यूमैनिटीज़ के नाम से कर दिया गया। यानी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ हॉनर्स कोर्सेज ही कराएगी, ऑनर्स कोर्स ही कराएगी बस। यानी अब बीए प्रोग्राम ना बीकॉम प्रोग्राम अब कुछ नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ना एसएल के अंदर रहेगा। जैसी ये कार्यकारी परिषद के पास हो जाएगा, क्योंकि मेन अड़चन यही थी डीयू एकेडमिक काउंसिल पे, जो कि इन्होंने पास कर लिया है। अब कार्यकारी परिषद भी से पास कर देगा और ये इसी साल कानून बन जाएगा। इसके लिए कार्यालय के बाहर बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए और कई डूटा वालों ने भी इसका विरोध किया कि ऐसे करने से जो एसओएल के जो स्टूडेंट हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो 3 साल की ग्रेजुएशन भी बीच में छोड़ के भाग रहे थे। अब आपने 4 साल और कर दी तो वो कैसा स्टूडेंट पढ़ेगा। तो रेगुलर वाला तो मैनेज कर लेगा, पर एसओएल वाले कैसे मैनेज करेंगे। पर अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पर इतना मान लीजिए कि अभी से कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कानून बन रहा है और अब ये जल्दी लागू हो जाएगा। जैसे ये लागू हो जाएगा हम आपको बता देंगे, पर इतना ये कंफर्म हो गया है कि ये 99% अब ये कानून ही बन जाएगा। अब ये किन स्टूडेंट पे लागू होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं, मैं पहले बताया था एसओएल वालों के, रेगुलर पे तो बताऊँगा बाद में, पहले तो एसओएल वालों को बताता हूँ। अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं, आप पे लागू नहीं है, क्योंकि एनुअल मोड 2019 के पहले तक ही था, अब वो ख़त्म हो गया। अगर आप पे 3 साल की डिग्री है, उसकी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी, उसे ग्रेजुएशन ही बोला जाएगा, ठीक है। जो पास आउट हो चुके हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किन स्टूडेंट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस साल न्यू एडमिशन होंगे, चाहे एसओएल के हो, चाहे रेगुलर के हो, चाहे एमसी वेब के हो, उन पे ये लागू होने जा रहा है। यानी कि अगर कार्यकारी परिषद के तहत अगर ये जल्दी लागू हो जाता है, अगर वो कर देते इसी साल, तो ये इसी साल कानून बन जाएगा 2020 एनपीए एक्ट के तहत, और आपकी ग्रेजुएशन अब 3 साल की जगह 4 साल की हो जाएगी। और बीए प्रोग्राम नाम का कोई कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब नहीं है। अब बीए प्रोग्राम की जगह बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ के नाम से इसे जाना जाएगा। और बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो चुके। प्रोग्राम नाम का कोई कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चलाएगी, ख़त्म कर दिया, नाम बदल दिया। अब इसका नाम सोशल साइंस और बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ जैसे वो मैंने बता रखा है उस नाम से हो जाएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि अब इससे डिग्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जो डिग्री आपको 3 साल में मिल जाया करती थी, अब वो आपको 4 साल में मिलेगी। ये पुराने स्टूडेंट पे लागू नहीं है, जिन्होंने एडमिशन करा लिया उन पे लागू नहीं होगा। ये लागू होगा नए एकेडमिक सेशन के तहत, यानी जो इस साल एडमिशन लेंगे। अब इसको बैड न्यूज़ नहीं कहो तो और क्या कहो, बहुत बुरी खबर है वैसे। और अच्छी ये भी है कि अब 1 साल और आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप खुद जोड़ लीजिए, 4 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की आपकी एमए हो गई, नहीं 6 साल आपको कहने के देना होगा, 1 साल आपका फालतू बढ़ा दिया गया है। इससे आपकी डिग्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़र्क बस यही है कि 1 साल एडिशनल आपका जोड़ दिया गया, जिसके कारण अब आपको 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी और 1 साल देने के बाद ही आप फिर डिग्री ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी आज की खबर। और सबसे बड़ी अपडेट है, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हो तो पहले इस न्यूज़ को देखें कि अब आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे ये जो 4 साल का जो 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम है, ये धीरे धीरे जितने भी कॉलेजेस हैं अब उन सब में धीरे धीरे ये प्रस्ताव पास होता जाएगा और फाइनली ये पूरे देश में एक एक्ट के रूप में हो जाएगा। अब आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की एक सब इतिहास रहेगी। आप सब किताबों में पढ़ेंगे कि आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने 3 साल की ग्रेजुएशन करी थी, अब आप 4 साल की कर रहे हो। तो अब आप ये इतिहास ही रहेगा और बहुत जल्दी अब इसे कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये काउंसिल की ओर से पास हो चुका है, जो कि पिछले साल हो जाना चाहिए था, अब तक ये एक्ट बन जाता। पर अब आशा ये है कि इस साल ये एक्ट बन जाएगा, जिसके बाद
पूरी तरीके से आपकी बीए प्रोग्राम भी ख़त्म और 3 साल की ग्रेजुएशन भी ख़त्म, और नए नए नियम जो होंगे प्रोस्पेक्टस जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी आज की न्यूज़ और थे आज कॉलेज अपडेट्स के साथ, और मैं विवेक शर्मा आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी और आपको कैसी लगी लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत जरूरी थी। जितने भी एसएल के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए, ज़रूर इस वीडियो को देखें और शेयर कर दें, क्योंकि कोई ऐसा वहम ना रहे कि बाद में आपको पता चले कि सर हमने 3 साल सोच के लिया था, 4 साल क्यों हो गई। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।